गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज के इस वीडियो में हम विकारी शब्द का तीसरा प्रकार विशेषण के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं विशेषण क्या है। विशेषण की परिभाषा मैं ये बताती हूँ कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझाती हूँ। मोर के चोंच लंबी और नुकीली होती है। यह एक वाक्य है, मोर की चोंच लंबी और नुकीली होती है। तो यहाँ हम किसकी विशेषता बतला रहे हैं? मोर की चोंच की। क्या विशेषता बतलाएं? कि चोंच लंबी है और नुकीली है। ठीक है। उसी तरह से हम एक और वाक्य ले लेते हैं। यह रेडियो पुराना है। ठीक है। तो यहाँ हम किसकी विशेषता बताएं? रेडियो की। तो चलिए अब हम आपको यहाँ समझा देते हैं कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं दी थी कि मोर की चोंच लंबी और नुकीली है। यानी विशेषण लंबी और नुकीली किसकी विशेषता बतला रहा है? चोंच की, मोर की चोंच की। तो मोर की चोंच जो है वो क्या है? वो क्या है? विशेष्य है। और विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है, अगर मान लीजिए यहाँ होता उसकी चोंच खूब लंबी और नुकीली है, तब यहाँ क्या हो जाता ना? लंबी, क्या चीज़ लंबी है? चोंच। कितनी लंबी है? खूब। तो यहाँ पे ये खूब जो है वो प्रविशेषण हो जाता है। ठीक है। तो चलिए इसका और एक पुराना वाला उदाहरण देती हूँ कि यह बहुत पुराना रेडियो है। इस वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है? बताइए। इस वाक्य में रेडियो की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे रेडियो जो है विशेष्य है। और अब रेडियो विशेष्य है और रेडियो कैसा है? ना बहुत पुराना है। तो पुराना क्या है? ये विशेषण है। ठीक है। लेकिन कितना पुराना है? बहुत पुराना है। ठीक है। बहुत पुराना है। तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जो है विशेषण जो है ये प्रविशेषण हो। अब हम देखेंगे कि विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं, ये तो हम देख लिए। लेकिन कभी कभी विशेष्य के बाद भी आ जाता है। जब विशेषण विशेष्य के बाद आते हैं तो उन्हें विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे केला कच्चा है, बच्चे होशियार हैं। तो यहाँ पर केला कैसा है? कच्चा है। ये भी विशेषण है। इसके बाद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।